सेल एवरीथिंग इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, होल्ड करे बैठे हुए हैं कि एक ना एक दिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर होगी और हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट और ज़्यादा क्रैश हो जाएगी और ये आपका ख्वाब अधूरा रह जाए, वो मार्केट आपकी बाइंग प्राइस तक कभी पहुंच ही ना पाए। कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो का ज़रा लास्ट तक देखना ज़रूरी है। देखें, इस टाइम पे ऑन एन एवरेज मोर देन 90% ऐसे आल्ट कॉइन्स हैं जिनकी प्राइसेस विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर 300% से लेके 500% तक नीचे आ चुकी हैं। ये मैंने मोर देन 90% की बात की है। नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी मार्केट बल्कि स्टॉक मार्केट का भी यही हाल है। S&P 500 मार्केट कैप ड्रॉप्ड बाय $1.4 ट्रिलियन, मार्किंग इट्स वर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग इन 2 years। $1.4 ट्रिलियन मार्केट से, स्टॉक मार्केट से भी निकल चुका और ये मनी फ्लो हो रही है किस में? बॉन्ड्स में और गोल्ड के अंदर। इस टाइम पे लोगों को ये लग रहा है कि वॉलेटाइल मार्केट को छोड़ो, अभी जितना बचा है उसको बचा लो और अदर एसेट में उसको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा लें और अपना लॉस रिकवर कर लें। वो बॉन्ड्स हैं और इस टाइम पे गोल्ड है। ओके, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो गलत पॉलिसियां हैं, जो उन्होंने टैरिफ इम्प्लीमेंट किया है चाइना के ऊपर और इसके अलावा कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, ये अनाउंस करते वक्त भी आपने एक बात नोट की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट क्रैश हो सकती हैं, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो सकती है और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी क्रैश हो सकती है और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक प्री प्लान था। खैर, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि क्या हमें फ़िलहाल के लिए निकल जाना चाहिए, मोर पेन तो नहीं आ रही है। यहाँ पर मैं एक और भी बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ। मैं आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन नज़र आना स्टार्ट हो चुकी होगी। इसके ऊपर जो आपने कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं, जो मुझे आप क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स में कि सर ये कब तक रिकवर होगा ये कॉइन, और इस कॉइन की प्राइस से रिकवर होने के मतलब कब तक रिकवरी प्राइस क्या है, क्या हमारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मिनिमम रिकवरी प्राइस की बात करूँगा। ये नहीं कि ये 1 साल के अंदर अंदर इतना हाई चला जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल हमें अपना लॉस रिकवर करना है। कॉइन का नेम भी आता जाएगा, नीचे मैं आपको लिखता जाऊँगा कि विद इन मंथ या 1.5 मंथ के अंदर अंदर ये प्राइस यहाँ तक रिकवर हो सकती है वेरी इजीली। अगर आपने उसके अंदर बाइंग की हुई है, अगर आप वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो आप इजीली प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मार्केट रिकवर होने के बाद प्राइसेस कितना ऊपर जा सकती हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि मार्केट में जब रैली आएगी तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। फिलहाल लॉस रिकवर करना है तो वो साथ साथ में चलता जाएगा। आपने मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में भी ये आइडिया इंप्लीमेंट कर सकें। तो जो कमेंट्स में आप मुझसे पूछते हैं कि सर इस कॉइन का बता दें कब तक रिकवर हो सकता है, पहले मैंने उनको इंक्लूड किया है। अगर कोई कॉइन ज़ाहिर है कि सारे कॉइन्स तो नहीं कवर कर सकता इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बता देना। अपनी बाइंग प्राइस लिखनी है आपने, साथ में कॉइन का नेम लिखना है कि इतने % उसमें लॉस हो रहा है या मेरी ये बाइंग प्राइस है। ठीक है, तो उस बेस पे अगर आपका फीडबैक अच्छा मिला तो नेक्स्ट वीडियो में भी ये आइडिया इंप्लीमेंट कर लेंगे। देखें, इस टाइम पे जो मोस्टली लिक्विडेशंस हैं वो 954 मिलियन हुई हैं जब बिटकॉइन की प्राइस $76,000 तक गई है। मतलब $76,000 से नीचे जब बिटकॉइन की प्राइस गई है तो $954 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। और मैंने आपको 2 वीक पहले, आपको याद होगा, जब बिटकॉइन की प्राइस $92,000 पे थी, मैंने आपको कहा था कि जो बिटकॉइन की प्राइस है वो $76,000 से नीचे गिर सकती है और ऐसा ही हुआ है। लेकिन उस वक्त आप लोगों को शायद यकीन नहीं आया था, लेकिन बाद में चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट होती चली गई हैं और बिटकॉइन ने फाइनली $76,000 का मार्क देख लिया है। एक आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि वर्स्ट पेन क्या हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे तो मार्केट में फुल मैनिपुलेशन ऑन इट्स पीक, तो ये कहाँ तक नीचे जा सकती है। तो नेक्स्ट ऐसा क्रिटिक्स भी कह रहे हैं, एनालिस्ट भी कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि बिटकॉइन $66,000 तक नीचे चले जाए, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। फिलहाल सारे इंडिकेटर इस टाइम पे बेरिश ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो मैंने आपको बताया कि मनी जो फ्लो हो के वो बॉन्ड्स एंड गोल्ड में आ रही, इसलिए गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाता जा रहा है। और शायद आपको अंदर की न्यूज़ का पता नहीं है, इस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा जो
कलेक्शन है गोल्ड की वो इस मंथ में यूएस के अंदर जमा हो रही है। आई डोंट नो वाई, इसलिए गोल्ड की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। इसके अलावा 40% चांसेस बढ़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद रिसेशन के, फियर ऑफ रिसेशन जो है उसका जो ग्राफ है वो 40% ऊपर जा चुका है और ज़्यादा के रिसेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों को जॉब्स दिलवाने के लिए कभी गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं, कभी टैरिफ लगा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, अपने तल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। ये नहीं उनको पता है कि शायद इकोनॉमिक वॉर भी छिड़ जाएगा। और इसके अलावा काफ़ी मैनिपुलेशन हुई है, मैंने इससे लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात की थी, वो लाजमी देख लें, आपको पता चलेगा मार्केट में हो क्या रहा है, किस वजह से मार्केट जो है वो नीचे आई हुई है। फ़िलहाल हमारा फोकस ये है कि क्या हमें होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। देखें 300 से 400% जब किसी कॉइन की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं ऑन एन एवरेज, मुझे पता है हर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कॉइन ज़रूर होगा जो कि 300 से 400% तक नीचे आ चुका है। इन दैट केस में मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सेल करें, ये मेरे एक पर्सनल व्यूज़ हैं, आपके अपने व्यूज़ हैं कि आप कल कहेंगे सर आपने हमें एग्जिट नहीं करवाने दिया, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको सेल नहीं करूँगा। हाँ, अगर मैं ये भी नहीं कहूँगा इसको बाय द डिप, ये रिडिकुलस थिंग है कि इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है, लोगों ने अपनी पूरी सेविंग इसमें डाल दी है। इस टाइम पे नहीं हम बाई करवा सकते, इस टाइम पे ये हम कह सकते हैं इसको ज़रा होल्ड किया जाए। अगर आप तो स्पोर्ट ट्रेडर्स हैं, ठीक है, स्पोर्ट ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट ट्रेडिंग कभी भी लिक्विडेट नहीं, तो उनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है अनटिल के कोई टीम जो है वो खाना ख़राब करे किसी कॉइन का, या वो भाग जाए या डिसऑनेस्ट हो जाए, वो एक अलग इशू है। जैसे लूना टेरा के साथ हुआ था, FTX क्लैप्स हुआ था, ऐसा मोस्टली जो अब तो नहीं होगा, SEC आ चुकी है, उसके अंदर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं, ठीक है। तो अब बड़ा मुश्किल काम है कि जो बड़े कॉइन्स हैं उनमें कोई रग पुल जैसा चांस आए, तो एक ना एक दिन ये रिकवर होने होते हैं। साथ में आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो मिनिमम प्राइसेस टारगेट्स हैं इस टाइम पे लॉ से रिकवरी के बाद, वो भी आप देख रहे होंगे, इसलिए मैं 1 बाय 1 कॉइन्स के ऊपर नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये कॉइन इतना जाएगा इतना जाएगा। ये आइडिया अच्छा लगे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। फ़िलहाल के लिए होल्ड करना बनता है, क्योंकि अगर आप अदर साइड देखें USDT का भी फंड आया था, अब थाईलैंड ने कह दिया है कि हम USDT को जो है बिल्कुल अपने रिज़र्व में शामिल करने वाले हैं। बिल्कुल उन्होंने इसको एज इसकी जो ट्रेडिंग है उसको लीगल भी करार दे दिया और बैंकिंग भी इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा चाइना भी हो सकता है कि बिटकॉइन को अपने रिज़र्व में ले जाए, अभी तो US ने अपने रिज़र्व में लेके आए हैं ना। इस तरह डिफरेंट जब कंट्रीज़ होंगी अपने रिज़र्व शो करेंगी, अनाउंस करेंगी, तो वो हर एक जो न्यूज़ होगी वो बुलिश होगी। अब नेगेटिव न्यूज़ इतनी नहीं आएंगी जितनी बुलिश न्यूज़ आएंगी। ये हर कंट्री की एक न्यूज़ आएगी, प्राइसेस पंप, हर कंट्री का किसी आल्ट कॉइन की रिज़र्व में आने की आएगी न्यूज़, प्राइसेस पंप। तो इस तरह ये पंप करते हुए 1 से 1.5 मंथ लगेगा रिकवरी होने में। इससे पहले मोर पेन 66,000 तक आ सकती है, $66,000 तक बिटकॉइन की। लेकिन उसके बाद जब रिकवरी होने, जिस तरह ये फास्ट वे में नीचे, इस तरह फास्ट वे में ये ऊपर भी आएंगे। आपको रिकवरी पॉइंट्स जो हैं वो साथ साथ में पता चल रहे होंगे, जो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन शो करके दिखा रहा हूँ। उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। ये आइडिया अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको होल्ड करना चाहिए स्पोर्ट ट्रेडर्स को। जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है उनकी तो वो ऑलरेडी वाइप आउट हो चुके होंगे, लिक्विडेशन डेली बेसिस पे हो रही हैं। स्पोर्ट वाले नीचे ज़रूर हैं लेकिन उनके फंड ज़ीरो नहीं है, यही फंड से ग्रो भी हो सकते हैं। आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको करें, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका अपना डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। मेरे ख्याल में तो मैं अपने किसी भी कॉइन को नहीं छेड़ूंगा, इतने नीचे आ चुके हैं, ये 300-400% जो है वो ईजिली ऊपर चले जाएंगे। लॉस रिकवर होगा, बाद में देखेंगे कि किसको किस कॉइन में स्विच करना है या फिर किसको सेल करना है, प्रॉफिट ले लेना है या नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलना है। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताता रहता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मार्केट की अपडेट्स भी मिलेंगी और जब टाइम मिलेगा या टाइम आएगा अच्छी बाइंग का तो आपके साथ आल्ट कॉइन्स भी शेयर किए जाएंगे कि इसको होल्ड कर लें। लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो लॉस में हैं। इस टाइम पे 99% जो लोग हैं वो लॉस में हैं और आप अकेले नहीं हैं। इसलिए टेंशन से निकलें, डिप्रेशन से निकलें, मार्केट को थोड़ा सा टाइम दें। ये जो इम्पैक्ट है ट्रम्प
ट्रंप का जो इफ़ेक्ट है ये ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेगा। मैं जो सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ ना, उनमें देखें ट्विटर में यूज़ कर रहा हूँ, मैं बाइनेंस स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो पर्सनल वेबसाइट्स हैं, कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनको यूज़ कर रहा हूँ। मैं फ़ेसबुक को भी देख लेता हूँ कभी कभी। हर जगह पे एक ही बात हो रही है कि ट्रंप जो है वो मार्केट में जो है वो उसकी वजह से मैनिपुलेशन हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो लोगों को ये बात बड़ी जल्दी से समझ आना स्टार्ट हो चुकी है। अब वो नेक्स्ट कभी कोई ट्वीट करेगा ना तो उसका इम्पैक्ट इतना मार्केट पे नहीं पड़ेगा जितना अभी पड़ रहा है, क्योंकि इसकी जो इंटेंशंस हैं वो लोगों के ऊपर शो होना स्टार्ट हो चुकी हैं। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी लो होना स्टार्ट हो चुकी है। इस मामले में इम्पैक्ट ये ख़त्म हो जाएगा तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक नया बूम आएगा और आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।